everyone. Here I am Gudiya. I am going to present a role play on the topic advantages and disadvantages of sole proprietorship and partnership firm. So let's start. हेलो शिवानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ गुड़िया, आप बताओ और क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, शॉप पर थी, कस्टमर थे नहीं तो घर आ गई। वाह गुड़िया, सही है आपका तो। अपनी मर्जी के मालिक हो, जब मन करे तब काम करो वरना आराम करो। फायदा भी अपना, प्रॉफिट्स में से किसी को हिस्सा भी नहीं देना। अरे यार ऐसा नहीं है, ठीक है अपनी मर्जी होती है, पर पता है कितना मुश्किल होता है शॉप को अकेले मैनेज करना। कहीं आ जा भी नहीं सकते, अगर गए तो कस्टमर्स किसी और शॉप पर चले जाएंगे। तो फिर आप अपने अंडर में वर्कर्स या नौकर क्यों नहीं रख लेते? आप ही का काम आसान होगा। अरे यार, सिर्फ कहने की बात है कि काम आसान होगा। काम तो तब आसान होगा ना जब काम करने के लिए लॉयल लोग मिले। उन्हें सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब होता है, किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। जहाँ हम गायब हुए वहाँ उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर देनी है। उन्हें किसी के कस्टमर रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो तो है, पर मेरी पार्टनरशिप से तो सही है। क्यों, क्या हुआ? आपकी फर्म तो अच्छी चल रही थी, आप लोग मिलकर काम कर रहे थे। आप तो अपने उसके बिहाफ पे काम छोड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। अरे यार ऐसा नहीं है, सिर्फ कहने को ही है। शुरू में तो सब सही था, मिलकर ही सारा काम होता था। मैं नहीं होती थी तो गरिमा सारा काम संभाल लेती थी, इसलिए इतनी टेंशन नहीं होती थी। काम तो चल ही रहा था। पर जब से गरिमा की मैरिज हुई वो फर्म में बहुत कम आती है, पर उसे प्रॉफिट्स में से हिस्सा अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही चाहिए। मुझे अकेले को ही सारा काम करना पड़ता है। फर्म में ना आने की वजह से मेरी इससे एक बार अनबन भी हो गई थी। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी पार्टनरशिप खत्म ना कर दे, मेरी फर्म तो बंद हो जाएगी। मैं कहाँ से क्रेडिटर से जो उधार लिया हुआ है वो कहाँ से वापस दे पाऊंगी? कहीं मैं अपने प्रॉफिट्स और एसेट्स में से क्रेडिटर्स का उधार वापस ना कर पाई तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। ओह, यही प्रॉब्लम तो मेरी भी है। अगर मैं काम ना करूं तो पैसा आने का कोई चांस ही नहीं होता। कम से कम आपकी पार्टनरशिप फर्म में आप काम करो या ना करो, प्रॉफिट्स में हिस्सा तो मिल ही जाएगा। मगर मेरे बिजनेस में मुझे ही अकेले सब कुछ करना होता है। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही कर पाती हूँ क्योंकि रिस्क होता है, अकेले ही सब कुछ बेयर करना होगा बाद में। पता है, पिछले साल मैं 70,000 तक का सामान ले आई थी, पर इस लॉकडाउन ने लोगों के खाने के सामान खरीदने के लिए तो पैसे नहीं थे। मेकअप का सामान कहाँ से खरीदते? शॉप्स तो गवर्नमेंट ने ओपन नहीं करनी थी। वही हुआ जिसका डर था, सारा सामान ही एक्सपायर हो गया क्योंकि क्रीम्स और पाउडर एक्स्ट्रा पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। जहाँ 5-5 रुपए एक क्रीम पर कहीं बचने थे, वहाँ उल्टा मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब गई। क्रेडिटर्स ने तो सामान दिया था, उन्हें क्या, उन्हें तो अपने पैसे वापस लेने थे। मगर मुझ अकेले को सारा बेनिफिट जहाँ मुझे होना था, वही सारा नुकसान मुझ अकेले को ही सहना पड़ा। हाँ यार, मुझे तो लगता था सिर्फ पार्टनरशिप के कारण मैं ही टेंशन में रहती हूँ। मेहनत करूँ मैं और प्रॉफिट कोई और ले जाए। पर आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप भी आसान नहीं है। मुझे इतना तो है बेनिफिट है पार्टनरशिप में होने का कि मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकती हूँ। पर आपकी तो इन्वेस्टमेंट भी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के कारण पर्सन रिस्क लेने से भी डरता है। हाँ यार, वही तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि लॉस ना हो, पर मार्केट रिस्क को कौन अवॉइड कर सकता है ना। कोरोना ने मुझे क्या, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी लॉस में धकेल दिया। चलो कोई नहीं गुड़िया, टेंशन मत लो। हर बिजनेस के अपने बेनिफिट और लॉस हैं। मैं पार्टनरशिप में हूँ, मुझे लगता था कि आपका बिजनेस ज़्यादा सही है और आपको पार्टनरशिप सही लगती थी, पर अब पता चला दोनों के अपने ही फायदे और नुकसान अपनी जगह पर है। इसलिए बिजनेस करने से पहले हर फॉर्म और टाइप ऑफ बिजनेस के प्रॉज एंड कॉन्स चेक करने चाहिए, ताकि बाद में कोई रिग्रेट फील ना हो कि हमने गलती कर दी इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को चूज करके। हर फॉर्म ऑफ बिजनेस अपने आप में ठीक है, बस थोड़ा नीड है केयरफुल तरीके से बिजनेस करने की।